रुपेश का प्यार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उसका प्यार खो ना जाए। इसलिए वह अपने प्यार के लिए बहुत ही चिंता करता था। कभी कभी रुपेश को यह लगता था कि यह एक तरफा प्यार है, मुझे यह नहीं पता है कि वह मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। रुपेश को लग रहा था कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे प्यार करता रहूंगा। इसलिए वह इस बात का पता करना चाहता था कि वह उससे प्यार करती भी है। रुपेश का घर उसके घर से काफी दूर था। रुपेश को काफी पैदल चलकर उसके घर की ओर आना पड़ता था, लेकिन रुपेश उससे कभी भी मिल सकता था जब भी वह बाजार की ओर जाया करती थी। रुपेश को यही लग रहा था कि आज मुझे उससे बात करनी होगी और इसके लिए मुझे बहुत सारा समय देना होगा। इसलिए रुपेश सुबह के समय ही उस जगह पर पहुंच गया था जिस जगह पर वह रहती थी। जब भी वह निकलेगी, रुपेश बात करने की कोशिश करेगा। उस लड़की का नाम जीवनी था। जीवनी हमेशा बहुत ही अच्छे काम किया करती थी, लेकिन जीवनी को शायद यह नहीं पता था कि रुपेश उसे अब पसंद करने लगा है। शाम हो गई थी और जीवनी को कुछ सामान लेने के लिए जाना था, इसलिए उसी रास्ते से होकर जा रही थी जिस जगह पर रुपेश उसका इंतजार कर रहा था। रुपेश ने देखा कि यह जीवनी आ गई है। अब रुपेश को लग रहा था कि अगर मैंने ज्यादा देर की तो मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि वह मुझे पसंद करती भी है या नहीं। जब जीवनी रुपेश के पास आई तो उसने रुपेश को देखा और आगे की ओर चल दी। रुपेश को उसका देखना कुछ अजीब लग रहा था। रुपेश धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा और बात करने का मौका देखने लगा। शायद जीवनी को भी पता चल चुका था कि रुपेश उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि रुपेश को उसने पीछे आते हुए देखा था। जीवनी आगे बढ़ती रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी, लेकिन रुपेश की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए रुपेश वहीं पर रुक गया और जीवनी आगे की ओर निकल गई। रुपेश ही सोच रहा था कि मैं किस तरह से बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुपेश रुक गया था। उसे लग रहा था कि जब जीवनी वापस आएगी तब मैं जरूर बात करूंगा, और लगभग 1 घंटा बीत चुका था और रुपेश वहीं पर बैठा हुआ था। उसके बाद जीवनी जब आ रही थी तो उसके हाथ में कुछ सामान था। वह सामान लेने गई थी और जैसे ही जीवनी उसके सामने से गई उसने उसे रोका और जीवनी ने पूछा कि तुम्हें क्या काम है। रुपेश कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जीवनी ने मना कर दिया। जीवनी ने कहा कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, तुमने काफी देर कर दी है। अब रुपेश को समझ में आ गया था कि उसे पसंद करती थी, लेकिन उसमें काफी समय लगा दिया। जीवनी को देखने में रुपेश ने लगभग 2 साल का समय लगा दिया। इन 2 सालों में रमेश ने एक भी बार जीवनी से बात नहीं की और सिर्फ देखता ही रहा। जीवनी समझ गई थी कि रुपेश उसे देखता है। रुपेश ने कहा कि ऐसा क्या हो गया है जो मुझे काफी समय हो गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी कह नहीं पाया, और आज मुझे जब हिम्मत मिली तो मैंने तुमसे कह दिया। जीवनी ने कहा कि अब इन सब बातों का इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। रुपेश का मन बिल्कुल टूट चुका था। अब वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसे यही लग रहा था कि लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है। यह बात सुनकर रुपेश अपने घर की ओर वापस चला गया। उसने उसके बारे में और उससे कोई भी बात आगे नहीं की। जीवनी भी अपना सामान लेकर घर वापस चली गई और रुपेश को यही लग रहा था कि शायद उसी की गलती है जो इतना समय हो गया मैंने उससे एक बार भी नहीं कहा। रुपेश को लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा समय न लेता तो ज्यादा अच्छा होता है। इससे पहले ही मुझे कह देना चाहिए था, क्योंकि आज का नतीजा उससे सहन नहीं हो रहा था। रुपेश का मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह परेशान हो चुका था और वह हर बार उसी के बारे में सोचा करता था। जीवन में कभी कभी ऐसे मौके पर आते हैं कि जब आप सोचते हैं वह पूरे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सोचते हैं वह कभी पूरा नहीं होता। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जब प्यार करें तो आपको ही प्यार मिले। प्यार में काफी मुश्किलें हैं जिनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्यार में कुछ भी हो सकता है, आपको प्यार मिल भी सकता है और नहीं भी। यह बात अलग है कि जीवन में प्यार सोचकर नहीं होता है, इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं।